हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेस को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैट्रिक स्पेस के हमने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखी थी। उससे रिलेटेड हमने मैपिंग डिफाइन की हुई थी, जिसको हमने दिखाया था कि वो मैट्रिक है एंड उससे बनने वाला स्पेस क्या है, मैट्रिक स्पेस है। ऐसा हमने शो किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली करने वाले हैं, हमको एक थ्योरम गिवन है, उसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन अ मैट्रिक स्पेस मतलब आपको एक मैट्रिक स्पेस क्या है, गिवन है। ठीक है, एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट। तो यहाँ पे जो ओपन स्फेयर है ये भी आपको गिवन है। आपको टू शो करना है कि जो ओपन स्फेयर आपको गिवन है दैट इज ओपन सेट। तो आपको ये बात शो करके दिखानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रूफ में हम किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो लेट आप यहाँ ले लीजिए एक्स डी आपका क्या है, बी आ मैट्रिक स्पेस। आपका जो एक्स डी है वो एक मैट्रिक स्पेस है, ऐसा आपने लेट कर लिया क्योंकि मैट्रिक स्पेस आपको दिया हुआ है। सेकेंड चीज़ आपको क्या दी हुई है, एक ओपन स्फेयर दिया हुआ है, तो हमने ले लिया है लेट एस आर एक्स नॉट be an open sphere, be an open sphere। तो ये आपका क्या हो गया, ओपन स्पेयर हो गया। कहाँ पे हो गया, किस पे बात करनी है, इन अ मैट्रिक स्पेस बात करनी है, तो ये ओपन स्पेयर भी एक्स डी के अंदर हो गया। अब आपको यहाँ पे टू शो करके दिखाना है, टू शो करके आपको क्या दिखाना है यहाँ पे कि ईच पॉइंट x belonging to this open sphere SRX naught, there exists an open sphere जिसका नाम होगा S ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट X, एक्स पे सेंटर करता हुआ एक ओपन स्पेयर होगा एंड दैट इज कंटेन्ड इन दिस द गिवन ओपन स्पेयर, जिसको हमको ओपन सेट प्रूव करना है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ हमने क्यों बोला कि हमको टू शो ये करना है, हमको तो शो ओपन सेट करना है। तो ओपन सेट की डेफिनेशन होती है, अगर कोई भी सेट ओपन सेट कहलाना चाहता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर की जितने भी पॉइंट हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पूरा क्या है, एक्स है विच इज़ अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इसके अंदर एक ओपन स्पेयर है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट कर देंगे। ये ओपन स्पेयर है, यहाँ पे ये एक्स नॉट है और ये कैसा है, ओपन स्पेयर आपका आर रेडियस का है। इस ओपन स्पेयर का नाम है एस आर एक्स नॉट। ठीक है, ये आपको गिवन है ओपन स्पेयर जिसकी रेडियस आर है एंड एक्स नॉट उसका सेंटर है। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इस ओपन स्पेयर के अंदर बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। लेट उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे एक्स नाम दे रहे हैं। अगर इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं और उनका नाम एक्स टाइप से है तो वो इंटीरियर पॉइंट कब बनेंगे, जब उसके अराउंड एक स्पेयर हम ड्रॉ कर पा रहे होंगे, जब हम इस एक्स के अराउंड एक स्पेयर ड्रॉ कर पा रहे होंगे विच इज टोटली कंटेन्ड इन दिस एस आर एक्स नॉट। अगर ये पॉइंट इसके अराउंड हम ऐसा स्पेयर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं जो पूरा इस एस आर एक्स नॉट के अंदर है, दैट मीन्स दिस एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। और अगर ऐसा हो रहा है कि इस एक्स को सेंटर्ड करते हुए एक कोई भी रेडियस का आपको स्पेयर मिल रहा है, तो इसका मतलब है एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट। इससे क्या हो गया, जो एक्स है इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो अगर x इंटीरियर पॉइंट है और ऐसे जितने भी एलिमेंट है, और ये प्रॉपर्टी फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू एस आर एक्स नॉट, मतलब इस ओपन स्पेयर के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सब के सब इंटीरियर पॉइंट हो जाते हैं। दिस एम्प्लाइज, आप डायरेक्टली बोल देंगे जो एस आर एक्स नॉट है ये ओपन स्पेयर होते हुए, उसके साथ होते होते ये क्या बन जाएगा, एक ओपन सेट बन जाएगा। अगर उसके सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे तो कब होंगे, जब उन पॉइंट्स के अराउंड एक ना एक ओपन स्पेयर हम ड्रॉ कर पा रहे होंगे जो कि पूरा का पूरा इस गिवन एस आर एक्स नॉट स्पेयर के अंदर कंटेन्ड होगा। तो इसलिए हम ये कंटेनमेंट वाली कंडीशन को शो कर देंगे, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होल्ड हो जाएंगी जो हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
है ना। अभी हमने ये ले लिया, तो लेट यहाँ पे एक x पॉइंट ले लेते हैं जो कि कहाँ पे है, एस आर एक्स नॉट के अंदर है, और ये जो पॉइंट है ये कैसा है, आर्बिट्ररी है, ठीक है। ये पॉइंट आर्बिट्ररी है एंड ये कहाँ है, एस आर एक्स नॉट इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस, ठीक है। नाउ अब आपने ले तो लिया है कि जो x पॉइंट है वो एस आर एक्स नॉट के अंदर है। अब ये एस आर एक्स नॉट के अंदर है, इसका मतलब ये है आपका एस आर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट सेंटर है, ये आर आपका रेडियस है, यहाँ तक है। वेट अ मिनट, ठीक है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस टेक्निकल इश्यूज, मैं ये क्लिप कट नहीं कर रही हूँ, इसी में कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक्स नॉट सेंटर के साथ आर रेडियस का एक सर्कल है विच इज एस आर एक्स नॉट, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका। अब आपने पॉइंट जो लिया है वो x यहाँ पे कहीं अंदर है, जो एस आर एक्स नॉट के अंदर है, तो आप खुद ही यहाँ देखिए, जब x का r के साथ आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन r होगा, वो स्ट्रिक्टली लेस देन r होगा। द डिस्टेंस बिटवीन x एंड एक्स नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन r, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट्स है आर नॉट इंक्लूडेड इन एस आर एक्स नॉट, ठीक है, इस कारण से। तो आप यहाँ पे दिस एम्प्लाइज लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन x एंड एक्स नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन r, ठीक है। अब आपने ये चीज लिख ली, दिस एम्प्लाइज आप बोथ साइड में क्या करिए, बोथ साइड में माइनस ऑपरेट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ डी एक्स टू एक्स नॉट इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अब आप क्या करिए, बोथ साइड में r का एडिशन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा r माइनस डी ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए आप, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ले लीजिए लेट, ये जो r माइनस डी ऑफ एक्स नॉट है ये क्या है आपका, इक्वल टू में रो है, ठीक है, ये इक्वल टू में रो ले लीजिए। अब सिंस आपको दिख रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस x से एक्स नॉट, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, d से डिनोट कर रहे हैं। तो जो रो है वो क्या है, रिमेनिंग यहाँ से लेके सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपका रो बन गया, ठीक है। और ये रो भी कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू क्लेम दैट अब इसके जो रो डिस्टेंस का हम x के साथ ओपन स्पेयर बनाएंगे वो पूरा का पूरा कहाँ कंटेन हो जाएगा, एस आर एक्स नॉट के अंदर, क्योंकि हमको क्या शो करना था, जितने भी पॉइंट एस आर एक्स नॉट के अंदर हैं उनके पास एक ओपन स्पेयर होगा जो पूरा का पूरा एस आर एक्स नॉट के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो जो ओपन स्पेयर होगा वो ओपन स्पेयर की हमने पिक्चर बना दी है, दैट इज एस रो एक्स, ठीक है। हमको और यही दिखाना था कि वो पूरा पूरा एस आर एक्स नॉट के अंदर होगा, इसलिए हम ये वाली चीज को क्लेम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्लेम के साथ, ठीक है। क्लेम को अब हमको क्या दिखाना है, सबसेट दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जिसको सबसेट दिखाना है उसका एक पॉइंट ले लेते हैं, तो y एक पॉइंट ले लेते हैं एस रो x का, हम दिखाएंगे कि ये y पॉइंट एस आर एक्स नॉट के अंदर है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा। तो हमने y पॉइंट ले लिया एस रो x का। अब सिंस ये एस रो एक्स का पॉइंट है, मतलब अब क्या हो गया है, ये क्या है, एस रो एक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स सेंटर हो गया एंड रो आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। आपने इसके अंदर एक पॉइंट लिया है वाई, तो इसका मतलब है जो वाई से एक्स का डिस्टेंस है, दिस एम्प्लाइज जो वाई से एक्स का डिस्टेंस है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन रो, तो ये रो से स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। और रो क्या था, रो था आर माइनस डी ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसा हमने प्रीवियस में लेट किया था कि जो रो है वो आर माइनस एक्स नॉट होगा आपका, तो ऐसा हमने यहाँ पे लेट किया था, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग कहीं पे ये एक्स नॉट था और ये जो आउटर है ये क्या है, एस आर एक्स नॉट स्पेयर है, ठीक है।
अब यहाँ से ये इनइक्वालिटी हमको बनती हुई दिख रही है, इस इनइक्वालिटी को आप 1 ले लीजिए एंड देन क्या अप्लाई कीजिए, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सिंस आपको दिया हुआ है कि जो x है वो क्या है, आपका मैट्रिक स्पेस है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने अप्लाई की है तो आपको मिला है dy x नॉट इज लेस देन इक्वल टू dy x माइनस में dx x नॉट। ठीक है, तो सिंस आपको दिया हुआ है कि जो d है वो क्या है, मैट्रिक है, इस कारण से आपने यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की और आपको ये चीज़ें मिली है। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, किसके स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, r माइनस डी ऑफ x कॉमा एक्स नॉट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो d ऑफ एक्स वाई है इज स्ट्रिक्टली लेस देन r माइनस एक्स एक्स नॉट। और बाय सिमेट्री आप यहाँ पे d ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सिंस जो d है वो कैसा है, आपका मैट्रिक है, तो सेटिस्फाइड द m2 कंडीशन विच इज सिमेट्रिक कंडीशन। तो उस कारण से बाय 1 आपने ये चीज़ लिख ली। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए एंड दिस इज माइनस टू डी ऑफ एक्स एक्स नॉट। बाकी चीज़ें हमने रिमेनिंग ली। तो आपने यहाँ पे देखा डी ऑफ वाई एक्स नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर। तो इसका मतलब है जो एक्स नॉट से इसका मतलब है जो एक्स नॉट से वाई का डिस्टेंस है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर। तो x नॉट से ये जो y का डिस्टेंस आ रहा है ये आपका कैसा है, r से कम है। r से कम है इसका मतलब है जो y पॉइंट है वो कहाँ बिलोंग कर गया, एस आर एक्स नॉट के अंदर बिलोंग कर गया। और यही हमको दिखाना था कि जो एलिमेंट हम लेके चल रहे थे, सिंस y बिलोंग टू एस रो x implies y belongs to SR x naught. This implies by the definition of subset SR x is a subset of SR x naught for every x belongs to SR x naught. This implies जो SR x naught है is an ओपन सेट, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट बन गए हैं। तो यहाँ पे थ्योरम एंड होता है। यही हमको प्रूव करना था कि इन अ मैट्रिक स्पेस जो ओपन स्पेयर होते हैं वो सभी के सब ओपन सेट होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो होप आपको समझ में आया होगा ये थ्योरम। नेक्स्ट में भी हम थ्योरम कवर करेंगे इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, उनकी भी क्वेरीज क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।